Hello students, welcome to the Literature's Grace. Today we are going to talk about one of the most important topic of English literature, as well as it is very important from the perspective of UGC NET also, literary theory. आज का हमारा टॉपिक है लिटरेरी थियरी। हम 10 ऐसी लिटरेरी थियरीज की बात करेंगे जिनके आने के चांसेस जो है एग्जाम में 80% से ज्यादा है, और पास्ट के पेपर्स को एनालाइज किया जाए तो 50% से ज्यादा क्वेश्चन जो है लिटरेरी थियरी से बने हुए हैं। So our first theory is formalism or new criticism. This theory focuses on the text itself, its structure, its language, its form and its imagery, not the author's life or history or the reader's feeling. सो अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो फॉर्मलिज्म एक लिटरेरी थियरी है जो कहती है कि लिटरेचर को समझने के लिए सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म और स्ट्रक्चर पर ध्यान दो, ना ऑथर, ना सोसाइटी, ना रीडर। मतलब जब हम किसी पोयम, नॉवल या स्टोरी का एनालिसिस करें तो हमें लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, फॉर्म, इमेजरी, राइम, सिंबल जैसे एलिमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी वर्क की फॉर्म ही उसका मीनिंग क्रिएट करती है। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो फॉर्मलिज्म का जन्म रशिया में हुआ अराउंड 1910 टू 1930s के बीच। इसे हम कहते हैं रशियन फॉर्मलिज्म। रशिया के कुछ स्कॉलर्स ने लिटरेचर को साइंटिफिक तरीके से समझना चाहा और इस थियरी का जो है आविष्कार किया। फॉर्मलिज्म का फोकस टेक्स्ट के 4 चीज़ों पर होता है। फर्स्ट, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, टेक्स्ट का पैटर्न, कंपोजिशन, राइम, रिदम और मीटर कैसा है। सेकंड, लैंग्वेज, कैसे वर्ड्स चूज किए गए हैं, कैसे अरेंज किए गए हैं, ये मैटर करता है। थर्ड, डीफैमिलियराइजेशन, चीज़ों को अजीब या नया बनाकर दिखाना ताकि हम उन्हें नए नज़रिए से देख पाएं। फोर्थ, लिटरेरीनेस, वो स्पेशल क्वालिटी जो एक राइटिंग को लिटरेचर बनाती है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं शॉर्ट में। फर्स्ट है डीफैमिलियराइजेशन, इसको विक्टर स्क्लोवस्की ने दिया था, मतलब कॉमन चीज़ों को ऐसे दिखाना कि जैसे वो पहली बार देखी जा रही हो। सेकेंड, लिटरेरीनेस, इसको रोमन जैकबसन ने दिया था, मतलब क्या चीज़ एक टेक्स्ट को लिटरेचर बनाती है, उसका फॉर्म, साउंड, रिदम, सिंटैक्स, इमेजरी, ये सारी चीज़ें मिलकर। थर्ड टर्म है डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस। स्क्लोवस्की ने कहा है कि लिटरेचर एक सेट ऑफ डिवाइसेस होता है, जैसे मेटाफर, आयरनी, रिदम एक्सेट्रा। इन्हीं डिवाइसेस से टेक्स्ट अपना आर्ट फॉर्म पाता है। फोर्थ, ऑटोनॉमी ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसका मतलब समझने के लिए हमें ऑथर, रीडर या बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टर्म है फैब्यूला और शुजेथ। ये टर्म विक्टर स्क्लोवस्की और बोरिस टॉमसहेव्स्की ने दिया है। ये दो वर्ड स्टोरी और प्लॉट के लिए यूज होते हैं। फैबुला का मतलब है नेचुरल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, मतलब क्रोनोलॉजिकल स्टोरी, जैसे एक लड़का पैदा हुआ, बड़ा हुआ और किंग बना। और शुजेत का मतलब होता है द वे स्टोरी इज प्रेजेंटेड, मतलब उसका प्लॉट ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरी में स्टार्ट विद हिम एज किंग एंड देन उसका फ्लैशबैक आए जिसमें उसका चाइल्डहुड दिखाया जाए। फॉर्मलिस्ट कहते हैं कि आर्ट जो होता है वो अरेंजमेंट ऑफ शुजेत ओवर फैबुला होता है। कुछ मेजर रशियन फॉर्मलिस्ट की बात करें तो विक्टर स्क्लोवस्की, रोमन जैकबसन, बोरिस आइकनबाम, यूरी त्यानियानोव, बोरिस टॉमसेव्स्की, लीव याकुबनिस्की। फॉर्मलिज्म ने लेटर थियरीज को भी जन्म दिया, जैसे न्यू क्रिटिसिज्म अमेरिका में 1930 से 1950s के बीच। न्यू क्रिटिक्स जैसे क्लेंथ ब्रुक, विमसेट, टी.एस. इलियट ने भी कहा टेक्स्ट इटसेल्फ मैटर। ये रशियन फॉर्मलिज्म से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं न्यू क्रिटिसिज्म के भी, जैसे क्लोज रीडिंग, मतलब लाइन बाय लाइन एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट ओनली। सेकेंड है इंटेंशनल फैलेसी, मतलब ऑथर के इंटेंशन को गेस करके किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रीट मत करो। थर्ड है अफेक्टिव फैलेसी, मतलब अपने इमोशनल रिएक्शन के बेसिस पर किसी भी टेक्स्ट को जज मत करो। फॉर्मलिज्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फॉर्मलिज्म ने लिटरेरी स्टडी को एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक बनाया। पहली बार लोगों ने लिटरेचर को एक सेल्फ कंटेंट ऑब्जेक्ट की तरह एनालाइज करना सीखा। इट क्रिएटेड अ फाउंडेशन फॉर मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑल्सो। Our next theory is reader response theory. ये theory कहता है कि the text of the meaning is created by the reader's interpretations, not fixed by the author. Reader response theory कहता है कि हर रीडर अपने हिसाब से मीनिंग बनाता है। एक ही स्टोरी को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसको ऐसे समझा जाए कि रीडर रेस्पॉन्स थियरी एक ऐसी लिटरेरी थियरी है जो कहती है कि टेक्स्ट का मीनिंग सिर्फ टेक्स्ट में नहीं होता, बल्कि रीडर के पढ़ने, सोचने और रिएक्ट करने से बनता है। मतलब टेक्स्ट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द रीडर। मतलब राइटर ने एक फ्रेमवर्क दिया है टेक्स्ट के तौर पर, रीडर उस फ्रेमवर्क में अपने इमेजिनेशन, इमोशन और एक्सपीरियंस डालकर उसमें मीनिंग क्रिएट करता है।
बैकग्राउंड की बात करें तो 1960s और 1970s के दौरान ये थियरी पॉपुलर हुई। ये थियरी फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म के रिएक्शन में आई थी। फॉर्मलिस्ट और न्यू क्रिटिक सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म और लैंग्वेज पर ध्यान देते थे, पर रीडर रिस्पॉन्स थियरिस्ट ने कहा मीनिंग तभी बनता है जब रीडर उससे इंटरैक्ट करता है। इसका ऑरिजिन मेनली जर्मनी और अमेरिका में हुआ। की टर्म्स की तरफ देखते हैं। फर्स्ट है ट्रांजैक्शनल थियरी, जिसे लुइस रोजनब्लैट ने दिया था। इनका मानना है रीडिंग एक ट्रांजैक्शन है, मतलब एक्सचेंज है रीडर और टेक्स्ट के बीच। मीनिंग बनाने के लिए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। रीडर अपनी फीलिंग्स और आइडियाज टेक्स्ट में डालता है और टेक्स्ट उसे गाइड करता है। इस थियरी को रोजनब्लैट ने अपने बुक द रीडर द टेक्स्ट द पोएम, जो कि 1978 में आई थी, इसमें दिया था। एक एग्जाम्पल से समझा जाए तो एक ही पोएम तुम्हें सैड लग सकती है और किसी को ब्यूटीफुल। दोनों अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि हर रीडर का अपना अलग रिस्पॉन्स होता है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी पोइट्री को लेके, किसी भी वर्क को लेके। तो वो अपने इमोशंस के हिसाब से उस चीज़ को पढ़ता है, उस पर रिएक्ट करता है और उसको समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट टर्म है अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक। इसे स्टैनली फिश ने दिया था। इसमें थियरिस्ट रीडर के मेंटल प्रोसेस को समझने की कोशिश करता है जब वो टेक्स्ट पढ़ता है। फिश कहते हैं कि मीनिंग स्टेप बाय स्टेप बनता है। जैसे रीडर लाइन बाय लाइन पढ़ते जाता है, उसका मीनिंग जो है वो बनते जाता है। हर मोमेंट का एक्सपेक्टेशंस और रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, तभी उसको मिलाकर किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग क्रिएट होता है उस इंसान के दिमाग में जो उसको पढ़ता है। एग्जाम्पल, कोई सस्पेंस नॉवल पढ़ते हुए हर लाइन पर तुम्हारा रिएक्शन बदलते रहता है, और वही प्रोसेस जो है वो मीनिंग क्रिएशन होता है, जिसे हम अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक कहते हैं। इस टर्म है सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थियरी। इस थियरी को डेविड ब्लीच ने दिया था। ब्लीच कहता है टेक्स्ट का मीनिंग रीडर के माइंड में एग्जिस्ट करता है, मतलब हर रीडर अपना यूनिक वर्जन बनाता है। जब हम अपना वर्जन डिस्कस करते हैं क्लास या ग्रुप में, तो कलेक्टिव मीनिंग इमर्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में सब स्टूडेंट एक ही पोएम पढ़ें, पर सब अलग अलग मीनिंग लिखें। दैट्स एग्जैक्टली वॉट ब्लीच डिस्क्राइब्स। नेक्स्ट टर्म है साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियरी। इस थियरी को नॉर्मन हॉलैंड ने दिया था। हॉलैंड कहता है हर रीडर अपने पर्सनालिटी के पैटर्न के हिसाब से मीनिंग बनाता है। हम अपने फियर्स, डिज़ायर्स और आइडेंटिटी को टेक्स्ट में प्रोजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रीडर रोमियो को ट्रेजिक हीरो की तरह देखता है, वहीं पर दूसरा उसे इमेच्योर लवर की तरह देखता है। क्योंकि उनका अपना पर्सनालिटी डिफरेंस है, तो वो अपने पर्सनालिटी के हिसाब से उस कैरेक्टर को जज करते हैं, उसमें इमोशंस देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच। इसे वुल्फगैंग इशर और हैंस रॉबर्ट जॉस ने दिया था। ये दोनों जर्मन क्रिटिक्स थे, कॉन्स्टेंस स्कूल्स ऑफ रिसेप्शन थियरी से सिचुएटेड थे। इन्होंने कहा टेक्स्ट और रीडिंग के इंटरेक्शन से ही मीनिंग बॉर्न होता है किसी भी टेक्स्ट में। लेट्स मूव ऑन टू सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाय इशर। फर्स्ट वन इज इम्प्लाइड रीडर, वो आइडियल रीडर जो राइटर इमेजिन किया है जब वो लिख रहा था कि ये रीडर मेरे वर्क्स पढ़ेगा और समझेगा। सेकेंड वन इज गैप्स और ब्लैंक्स। टेक्स्ट में कुछ जगह इंटेंशनली एम्प्टी छोड़ी जाती है, जहां रीडर अपनी इमेजिनेशन से उस चीज़ों को फील करता है, अपने इमोशन से, अपने कल्चर से, सारी चीज़ों को जो है वो अपने हिसाब से उसमें फील करने की कोशिश करता है, ताकि वो उसे अपने हिसाब से समझ पाए उस वर्क को। ठीक है। द एक्ट ऑफ रीडिंग 1976 उनका ये मेन वर्क है जिसमें ये कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बाय जॉस, हॉरिजॉन ऑफ एक्सपेक्टेशन। हर रीडर के पास एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होता है, उसके कल्चर, नॉलेज और पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड। जब एक टेक्स्ट उसकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ता है, तब एक नया एस्थेटिक एक्सपीरियंस मिलता है उसे। टूवर्ड्स एन एस्थेटिक ऑफ रिसेप्शन, जो कि 1982 में आया था, इस वर्क में ये कॉन्सेप्ट जो है जॉस के द्वारा दिया गया है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ स्टैनली फिश, इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज। फिश ने कहा है कि रीडर अकेले मीनिंग नहीं बनाता, उसका कल्चर, एजुकेशन और सोशल ग्रुप भी उसको इन्फ्लुएंस करता है किसी भी वर्क का मीनिंग क्रिएट करने में। इसीलिए सिमिलर बैकग्राउंड वाले रीडर सेम टाइप का मीनिंग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिया जाए, इंडियन स्टूडेंट शेक्सपियर को अलग तरह से समझते हैं और वेस्टर्न स्टूडेंट अलग तरह से, क्योंकि उनका कल्चरल इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज अलग है। इस थियरी को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट फ्रोस्ट की एक पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। एक रीडर के लिए ये पीस और रेस्ट का सिंबल है, लेकिन वहीं दूसरे रीडर के लिए ये डेथ और एस्केप फ्रॉम ड्यूटी का साइन है। टेक्स्ट सेम है, पर मीनिंग रीडर के एक्सपीरियंस से बदल गया है। दैट्स वॉट रीडर रिस्पॉन्स थियरी इज ऑल अबाउट। We will revise the remaining theory in our upcoming videos, so stay tuned and revise to get clarity for important topics for examination. I hope you have understand the topics I have explained. Thank you so much for watching this video. If you want to get notification of upcoming revision videos, then please subscribe and hit the bell icon.